लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या लौट आए हैं और वह मंगलमयी घड़ी आ गई जिसमें श्री राम को सिंहासनासीन होना है। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को देखा, देखते ही उनके अंतःकरण में अनुराग उमड़ पड़ा और तत्काल उन्होंने सिंहासन मंगाया। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्राह्मणों के चरणों में नत होते हुए सिंहासन पर विराजमान होते हैं। भगवान श्री राम के बाएं भाग में जनक नंदिनी सीता है। इस दृश्य को जिस समय माताओं ने देखा वे आनंद में विह्वल हो गईं और हाथ में आरती लेकर के वे सिंहासनासीन प्रभु और जनक नंदिनी सीता की आरती उतारती हैं। मृत्युलोक की तो बात ही क्या, देवता भी आकाश में दुंदुभी बजाने लग जाते हैं, पुष्प की वर्षा होने लग जाती है और तब भगवान श्री राम की सिंहासन पर आसीन प्रभु की एक झांकी लोगों के समक्ष आती है, जिसमें भगवान श्री राम केवल जनक नंदिनी सीता के साथ ही नहीं है, भगवान श्री राम के जो अन्य भक्त हैं, अन्य परिकर हैं, वे भी उनके पास राज चिन्ह की जो अलग अलग वस्तुएं होती हैं उसे लेकर के खड़े। श्री भरत के हाथ में छत्र है और वे छत्र लेकर के भगवान श्री राम के पीछे खड़े हैं। श्री शत्रुघ्न के हाथ में चंवर है और वे बाईं ओर खड़े होकर के भगवान श्री राम को चमर डला रहे हैं। दाहिनी ओर धनुष और बाण हाथ में लिए हुए लक्ष्मण जी हैं। वहीं पर श्री हनुमान जी हैं जो सामने की ओर हैं और जिनके हाथ में पंखा है और वे सिंहासनासीन प्रभु को व्यजन बुला रहे हैं। अंगद के हाथ में शक्ति है, विभीषण के हाथ में ढाल है और इस तरह एक झांकी श्री राम के राज्याभिषेक की प्रस्तुत पंक्तियों में अभी प्रस्तुत की गई आपके सामने। भगवान श्री राघवेंद्र के इस दिव्य रूप को देख करके चारों वेद आकर के भगवान राम की बड़ी ही भाव भरी और गंभीर स्तुति करते हैं। तो सत्य, राम राज्य का सत्य शाश्वत सत्य है। त्रेता युग में जब राम राज्य का निर्माण हुआ तो सारा संसार, समस्त प्राणी सुखी हो गए, दुखों से मुक्त हो गए। आज भी हम यदि अपने जीवन में वही राम राज्य चाहते हैं तो उस राम राज्य का निर्माण कैसे होता है। और यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सिंहासन पर जिस अनोखी पद्धति से विराजमान है उसमें जो साधना के संकेत हैं, आइए हम लोग उस पर विचार करने की चेष्टा करें। सबसे महत्व का सूत्र तो वही है कि श्री राम को जिस सिंहासन पर बैठना है, कहीं उस सिंहासन पर कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं बैठा हुआ। और इसका अभिप्राय यह है
कि हमारे अंतःकरण के सिंहासन पर यदि रावण का राज्य है या हमारे अंतःकरण के सिंहासन पर यदि बाली का राज्य है, तो ऐसी स्थिति में अभी राम राज्य की स्थापना में विलंब है। तो एक और श्री भरत जैसे संत हैं जिन्होंने सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया, सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को पधरा करके जो 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य चलाते रहे, तो एक और भरत जैसे संत और निष्काम जो महानतम पुरुष हैं उनका चरित्र है, जो राम राज्य के मुख्य निर्माता है, जिनके अभाव में राम राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर उसके साथ साथ कल कथा के अंत में आपके समक्ष एक बात कही गई थी। भगवान श्री राम स्वयं सिंहासन पर बैठने से पहले किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीव को बैठाते हैं, लंका के सिंहासन पर विभीषण को स्थापित करते हैं और उसके बाद अयोध्या के सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं। तो इसका जो निहित तात्पर्य है, सुग्रीव और विभीषण को सिंहासन पर स्थापित करने का तात्पर्य क्या है? किष्किंधा में बाली सिंहासन पर बैठा हुआ है और लंका में रावण सिंहासनासीन है। यद्यपि इन दोनों पात्रों का चरित्र जो है एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। रावण को हम पाप और मोह का प्रतीक मानते हैं और बाली के लिए यह कहा जाता है कि बाली जो है वो देवराज इंद्र के अंश से जन्म लेने वाला है। और इस दृष्टि से यदि देखें तो बाली जो है वो पुण्य का प्रतीक है। तो किष्किंधा के सिंहासन पर पुण्य विराजमान है और लंका के सिंहासन पर पाप विराजमान। पर बड़ी विलक्षण बात है, मोह और पाप के प्रतीक रावण को तो भगवान श्री राघवेंद्र सिंहासन से हटाते ही हैं, वहां तो विभीषण को स्थापित करते ही हैं। पर इसके साथ साथ भगवान श्री राघवेंद्र ने जहां पुण्य में बाली जिस सिंहासन पर बैठा हुआ था, उस सिंहासन पर सुग्रीव को प्रतिष्ठित किया। तो भगवान श्री राम के चरित्र में ये सूत्र सर्वत्र मिलेगा। वे स्वयं सिंहासन पर अंत में बैठते हैं, दूसरों को पहले बैठाते हैं। यही संकेत आपको मिलेगा जब महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम जनकपुर जाते हैं, तो जनकपुर में श्री सीता और भगवान श्री राम का मिलन होता है, विवाह होता है। लेकिन भगवान श्री राम का विवाह बाद में होता है, मिलन बाद में होता है। जो ही महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेकर के जनकपुर चलते हैं, त्यों ही मार्ग में एक जनशून्य आश्रम दिखाई पड़ा और इस आश्रम में एक नारी मूर्ति पड़ी हुई है, जो शाप के कारण व्यक्ति से मनुष्य से शिला हो गई है, वो जड़ हो चुकी है। और भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि विश्वामित्र से जिज्ञासा करते हैं और तब महर्षि विश्वामित्र अहिल्या की सारी कथा सुनाते हैं और श्री राम से अनुरोध करते हैं कि अपने चरण धूल के द्वारा इस
अहिल्या की जड़ता में चेतना का संचार करे। श्री राम के चरण धूल के स्पर्श से अहिल्या चेतन हो जाती है और महर्षि गौतम जिन्होंने शाप दे करके उसे पत्थर बनाया था, वे स्वयं उसे लेने के लिए आते हैं और महर्षि गौतम और अहिल्या का मिलन होता है। महर्षि गौतम और अहिल्या के मिलन के बाद तब भगवान राम और सीता का मिलन होता है। वहां पर भी भगवान श्री राघवेंद्र का विवाह बाद में होता है, मिलन बाद में होता है। श्री सीता और भगवान राम का मिलन क्या है? भक्ति और भगवान का मिलन। पर भक्ति और भगवान के मिलन के पहले का ये अहिल्या और गौतम का मिलन जब तक नहीं होगा, इन दोनों में जो दूरी उत्पन्न हो गई है, अहिल्या जो है ये बुद्धि है और महर्षि गौतम मूर्तिमान धर्म। धर्म और बुद्धि के बीच में दूरी उत्पन्न हो गई है और दूरी इसलिए उत्पन्न हो गई है कि बुद्धि भोग की ओर आकृष्ट हो गई और उसमें जड़ता आ गई। और उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि का कार्य तो यह है कि निरंतर वो धर्म की सेवा करे, बुद्धि का कार्य यह है कि वो धर्म की अनुगामिनी बनी रहे, लेकिन कभी कभी उसके सामने भोगों के ऐसे आकर्षण आते हैं जब बुद्धि धर्म को छोड़ करके भोग को जीवन में उसका समर्थन करती है या जानबूझ करके धोखा खाती है, जैसा कि अहिल्या के जीवन में हुआ। तो भक्ति और भगवान के मिलन के पहले ये जो अहिल्या, जो पहले बुद्धि थी और जड़ता के कारण जो कुबुद्धि की प्रतीक बन गई, अब इन दोनों की सुसंगति है। जनक नंदिनी सीता की जहां गोस्वामी जी वंदना करते हैं, वे कहते हैं मैं श्री सीता जी के दोनों चरणों की वंदना करता हूं कि जिनकी कृपा से व्यक्ति को निर्मल मति प्राप्त होती है, मुझे निर्मल मति प्राप्त होती। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनामो और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो जनक नंदिनी जब प्रसन्न होती हैं, भक्ति देवी का अंतःकरण में जब आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बात यह है कि अगर इस सृष्टि तत्व पर विचार करें तो एक दृष्टि भौतिकवादी है और दूसरी दृष्टि है आध्यात्मिक। तो भौतिकवादी दृष्टि से यदि विचार करें तो सृष्टि जो है वो जड़ का विकास क्रम का वर्णन भौतिकवाद में बड़े विस्तार से किया गया है और ये बताया गया कि धीरे धीरे जड़ता से ही चेतना का जन्म हुआ और इस तरह से चेतना में जो क्रमिक विकास हो रहा है सृष्टि में जो निरंतर विकास हो रहा है, ये जड़ से चेतना की ओर व्यक्ति का प्रस्थान। दूसरी ओर आध्यात्मिक विचारधारा क्या है? भौतिकवादी विकासवादी विचारधारा की मान्यता यह है कि जो सृष्टि है ये जड़ का विकास, और आध्यात्मिक धारणा यह है कि ये सृष्टि जो है वो चैतन्य का विलास। मैं आशा करता हूं जो एकाग्र रहेंगे उन्हें समझने में कठिनाई नहीं। तो हमारे सामने दो प्रश्न हैं कि ये सृष्टि का जो है वो जड़ का विकास है, सृष्टि के मूल में जड़ तत्व है कि सृष्टि के मूल में चेतन तत्व है। भौतिकवादी दृष्टि से सृष्टि के मूल में जड़ तत्व है, इसलिए वो कहता है सृष्टि में विकासवाद की परंपरा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से सृष्टि के मूल में चैतन्य तत्व है। इसलिए चैतन्य तत्व का ही जो विलास है, ये सृष्टि जो है उसी चैतन्य ब्रह्म का, चैतन्य ईश्वर का विलास। तो भाई अगर स्थूल दृष्टि से देखें तो सृष्टि में जड़ ही और जड़ का विकास ही दिखाई देता है।
चैतन्य का विलास तो दिखाई नहीं देता। इसका अभिप्राय है कि जिन भौतिक पदार्थों को हम देखते हैं, उस भौतिक पदार्थों में सृष्टि में विकास का सचमुच एक क्रम दिखाई दे रहा है। और जिसे कहते हैं कि इस सृष्टि के मूल में चैतन्य ब्रह्म है, वो चैतन्य तो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। और जब चैतन्य नहीं दिखाई दे रहा है तो इस सृष्टि को हम चैतन्य का विलास समझ पावे, ये कैसे संभव? तो यहां पर अहिल्या प्रसंग में भी बड़ा सूक्ष्म संकेत। अहिल्या दिखाई दे रही है जड़, लेकिन इस जड़ता के मूल में चैतन्य था कि जड़ था? ये मूल प्रश्न है। तो मूल मान्यता यह है कि अहिल्या मूलतः तो चैतन्य थी, पर चैतन्य होने के साथ साथ का वो भोगवादी वृत्ति के कारण जड़ हो गई और भगवान के स्पर्श से उसमें पुनः चेतना का संचार हुआ। तो इसका अभिप्राय यह है कि ये जो सृष्टि है, कई सृष्टि के मूल में तो चैतन्य तत्व है, और जहां पर जड़ता दिखाई दे रही है उसका कोई न कोई कारण है, और अंत में ईश्वर के संस्पर्श से, चैतन्य के संस्पर्श से का वो फिर से जो चेतना है, पूर्ण रूप में पहले से जो चेतना है वो पुनः चेतना के रूप में परिणत हो जाती है। लेकिन ये कब होता है? चैतन्य का विलास ये सृष्टि कब दिखाई देती है? किसी व्यक्ति ने तुलसीदास जी से कहा कि हम तो बुद्धि से बहुत समझना चाहते हैं, पर ये सृष्टि जो है वो तो चैतन्य का विलास नहीं प्रतीत हो रही है। तो तुलसीदास जी ने तुरंत कहा कि भाई, शीशा अगर गंदा हो जाए और गंदे शीशे में अगर आकृति न दिखाई दे तो ये आकृति का दोष नहीं है, न तो शीशे का दोष, ये जो बीच में गंदगी आ गई है उसका दोष। कैसी प्रकार से हम लोगों के अंतःकरण में एक गंदगी आ गई और उस मलिनता के कारण ही हम जड़ता को देख पाते हैं, चैतन्य का साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो उसको मिटाने का उपाय क्या है? अगर शीशे पर गंदगी या किसी वस्तु पर गंदगी है तो उसे धो दीजिए, स्वच्छ हो जाएगा। कैसी प्रकार से सृष्टि में सृष्टि चैतन्य के विलास के रूप में दिखाई देने लगे, इसके लिए पहले व्यक्ति को बुद्धि और चित्त को धोना पड़ेगा। तो भक्ति क्या है? मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति भगत बार छालित चित्त, भगवान की भक्ति ही निर्मल जल है। तो गोस्वामी जी ने से कहा गया कि जो अन्य साधन है वो भी तो जल है। तो उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, छूटे ही मल की मल ही कोई धोए। अगर गंदे जल से गंदगी धोई जाए तो एक ओर धुलेगी और दूसरी ओर जल की गंदगी लगेगी। कैसी प्रकार से जिन साधनाओं में स्वयं मलिनता है, उन साधनाओं के द्वारा जब कोई व्यक्ति अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा करेगा तो उसका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा। तो वस्तुतः वो कौन सा जल है? रामचरितमानस और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने दोनों में कहा। रामचरितमानस में कहा, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाए। जब तक भक्ति रूपा प्रेम रूप दिव्य जल व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है, तब तक आंतरिक मल का निवारण नहीं होता। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति भगति बार छालित चित्त। जब भगवान की भक्ति के जल से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तब क्या होता है? जिस व्यक्ति ने गोस्वामी जी से कहा था कि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो गोस्वामी जी ने कहा, घबराओ नहीं, रघुपति भगत बार छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। फिर एक बार भक्ति से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। और तब होगा क्या? तुलसीदास यह चिद विलास जग, लेकिन बूझत बूझत बूझे। भाई, ये जो सृष्टि है ये चैतन्य का विलास है, इसको क्रम से धीरे धीरे व्यक्ति समझ सकता है। तो जनकपुर में जनक नंदिनी सीता है जो निर्मल मति को देने वाली है, और मध्य में अहिल्या है जो है तो मूलतः चेतन पर जड़ के रूप में प्रतीत हो रही है। इन दोनों कथाओं को जोड़ देने का तात्पर्य क्या है कि एक ओर तो जनक नंदिनी सीता है जो पतिव्रताओं में शिरोमणि,
और दूसरी ओर अहिल्या है, जिसके लिए कहा जाता है कि जिसने इंद्र को ही गौतम समझ करके स्वीकार कर लिया, जिसके पातिव्रत का विनाश हो गया। तो बड़ी अटपटी सी बात लगी कि जा रहे हैं पतिव्रता सीता से मिलने के लिए, पतिव्रता सीता से विवाह होने वाला है, और पतिव्रता सीता से विवाह के पहले ये जो पतिता अहिल्या है, क्या मार्ग में मिलने के लिए यही थी? पर ये गोस्वामी जी की चतुराई। गोस्वामी जी भगवान से मानो ये कहते हैं कि महाराज, जब तक पतित का उद्धार नहीं होगा तब तक पवित्रता कहां से आवे? जब तक बुद्धि की जड़ता नहीं मिटेगी तब तक उसमें निर्मल मति का संचार कहां से होगा? इसलिए आप दोनों का मिलन हो, उसके पहले गौतम और अहिल्या का मिलन तो करा दीजिए। अहिल्या में जो जड़ता आ गई है, उस जड़ता को तो आप पहले अपने चरण चैतन्य धूल के चमत्कार से चैतन्य कर दीजिए, और तब सचमुच अहिल्या पुनः चैतन्य हो जाती है। और अहिल्या जब चैतन्य हो जाती है तो जिन गौतम ने क्रोध में आकर के शाप दे दिया था कि जाओ पत्थर हो जाओ, का वही गौतम जो है का बड़े आनंद से, बड़े स्वागत पूर्वक अहिल्या को लेने के लिए चले आते हैं, और अंत में अहिल्या और गौतम दोनों गए पतिलोक आनंद भरे। तो भगवान राम और सीता के विवाह के पहले अहिल्या और गौतम का मिलन जीवन में अपेक्षित, और इसी प्रकार से भगवान राम के सिंहासनासीन होने से पहले कई सुग्रीव और विभीषण इस यात्रा में, जैसा कि आप पिछले दिनों सुनते रहे हैं, महाराष्ट्र दशरथ तो उतावले हो रहे थे, अब राम के सिंहासन पर बैठने में विलंब नहीं होना चाहिए, लेकिन उस उतावलेपन में वो भूल गए कि जब तक पूरी तरह से समाज परिवर्तित नहीं होता, तब बाहर और भीतर जब तक पूरी तरह से समाज में बदलाव न आ जाए, तब तक केवल सोने के सिंहासन पर श्री राम को बैठा देने मात्र से राम राज्य की स्थापना नहीं होती। इसका अभिप्राय है, अयोध्या के नागरिक तो ये मनौती मान रहे थे, ये प्रार्थना कर रहे थे, उनके मन में सोने के सिंहासन की कल्पना आती थी, और सोने के सिंहासन की कल्पना आकर के वे बड़े आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, कनक सिंहासन सीय समेता बैठे राम होहि चित्त चेता। सोने के सिंहासन पर राम सीता के साथ बैठे और राम राज्य का संचालन करें। तो सोने का सिंहासन तो बाह्य प्रतीक है, वस्तुतः राम राज्य के लिए बाहरी सिंहासन पर ही नहीं, हमारे हृदय के सिंहासन पर जब तक श्री राम नहीं बैठे, और वो स्वर्ण सिंहासन इस सोने का बना हुआ नहीं, जिस सोने के सिंहासन पर भगवान राम हृदय में बैठेंगे, का वो सोने का सिंहासन जो है, का वो सोना कौन सा है? तो गोस्वामी जी ने इसका प्रतीक चुनते हुए कहा, कनकहि बाण चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद प्रेम निभाहे। कि जैसे सोने को अग्नि में डालने पर उसकी चमक और बढ़ जाती है, का ठीक इसी प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी जिसका प्रेम और उज्जवल होता जाता है, उसी का प्रेम सच्चा खारा सोना। और इसी प्रेम स्वर्ण के द्वारा हृदय के सिंहासन पर जब श्री राम आसीन हो, और आसीन होने की जो क्रमिक परंपरा है, गोस्वामी जी ने इसमें एक साहित्यिक कल्पना भी की। सिंहासन शब्द का अगर अलग अलग शब्दों को अलग करके अर्थ करें तो सिंहासन का अर्थ है कि सिंह का आसन, और सिंह का आसन इसका अभिप्राय है, ये सिंह कौन है? जिसको आसन पर बैठाना है, और ये श्री राम को सिंहासन पर बैठाया गया, इसका अभिप्राय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका प्रारंभ किया गया था कि जिस समय महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम पहली बार राक्षसों का वध करने के लिए चले, तो वध करने के लिए जो ही यात्रा प्रारंभ करते हैं, गोस्वामी जी ने भगवान राम को एक उपाधि दी। और उपाधि क्या दी? ये भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चल रहे हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया ये कौन है? उन्होंने कहा पुरुष सिंह दो वीर, ये दोनों सिंह जा रहे हैं। तो यात्रा का श्री गणेश सिंह के रूप में हुआ। तो इसकी प्रतीकात्मक व्याख्या ये है कि माना यह जाता है कि हाथी बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा विशाल है,
लेकिन उस हाथी को पराजित करने को और मिटाने की क्षमता अगर किसी में है तो सिंह। तो हम लोगों का जो अंतःकरण है वो भी वन के रूप में है, और उस वन में बड़े बड़े हाथी घूम रहे हैं। और वो बड़े बड़े हाथी कौन से? भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया तो भगवान शंकर स्तुति करने के लिए आए, और भगवान शंकर स्तुति करने के लिए आए तो भगवान राम से उन्होंने कहा कि महाराज आप मेरे हृदय में रहिए। तो भगवान राम ने विरोध किया, बोले पिता की आज्ञा से मैं राज्य में तो रह नहीं सकता, मैं तो वनवासी हूं, तो आपके हृदय में कैसे रहूं? तो गोसा शंकर जी ने कहा मेरा हृदय भी जंगल है और इसमें बड़े बड़े हाथी घूम रहे हैं, तो आप तो वनवासी है ही हैं, आकर के अपने सिंहत्व को प्रमाणित कीजिए। क्या? बोले काम क्रोध मद गज पंचानन, काम क्रोध मद लोभ आदि जो है यही हाथी, और आप क्या करें? बोले बसन निरंतर, आप पंचानन हैं, आप सिंह के समान आकर के हमारे अंतःकरण के जो ये दुर्गुण जो विचार हाथियों की तरह चारों ओर उन्मत्त होकर के हमारे अंतःकरण में घूम रहे हैं, इनका विनाश कीजिए। तो श्री राम के चरित्र में जो प्रारंभ होता है उनके चरित्र का, वो सिंहत्व से प्रारंभ होता है, और वो निरंतर क्रमशः बुराइयों को मिटाते हुए ये अंत में आकर के जब भगवान राम सिंहासन पर बैठते हैं, तो ये जिसमें महाराष्ट्री जनक के पास से दूध पत्र लेकर के आए, तो दशरथ जी ने पूछ दिया दूतों से, मेरे पुत्रों को जनक ने कैसे पहचान लिया? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके पुत्रों को पहचानवाना थोड़ी पड़ता, क्यों? कब पूछन जोगन तनय तिहारे, पुरुष सिंह तिहु पुरु जियारे। महाराज जो तो सिंह है, सिंह का परिचय देने के लिए कोई पर्चा बंटवाने की आवश्यकता नहीं है, कोई परिचय नहीं कराता, सिंह तो अपने शौर्य से परिचय देता है। और श्री राघवेंद्र जो है अपने पराक्रम से मारी स्वाव राक्षसों का वध करते हुए अपने सिंहत्व को सिद्ध करते हैं। और इस यात्रा में क्रमिक रूप से जो अभी मैं आपके सामने बात कह रहा था, भगवान श्री राघवेंद्र पहले किष्किंधा के सिंहासन पर बाली को हटा करके सुग्रीव को बैठाते, और फिर उसके पश्चात भगवान राम लंका के सिंहासन पर विभीषण को बैठाते हैं, और तब सबसे अंत में आकर के अयोध्या के सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं। तो बाली को हटा करके सुग्रीव को सिंहासन पर बैठाने का तात्पर्य क्या है? इसका क्या रहस्य? बाली तो पुण्यात्मा है, क्या अंतःकरण में पुण्य का राज्य नहीं होना चाहिए? हमारे अंतःकरण के आसन पर अगर बैठ करके बाली शासन करे, इंद्र शासन करे, पुण्य शासन करे, तो उसमें बुराई क्या है? तो नहीं भाई, तो वस्तुतः अंतःकरण में बाली के स्थान पर सुग्रीव के राज्य की अपेक्षा, यद्यपि बहिरंग दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो बड़ी बात अटपटी सी प्रतीत होती है, विचित्र सी लगती है। रामचरितमानस का अगर सबसे बड़ा कोई योद्धा है, सबसे शक्तिशाली कोई अगर योद्धा है तो वो बाली। बाली के लिए कहा जा सकता है कि जीवन में जो कभी पराजित नहीं हुआ और जिसने कभी भी चुनौती देने पर लड़ना अस्वीकार नहीं किया, वो बाली महानतम योद्धा। और उनकी तुलना में अगर सुग्रीव को देखें तो सुग्रीव ठीक उल्टे। बाली यदि कभी भागता नहीं तो सुग्रीव जीवन भर भागते भागते दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव के चरित्र में जहां पर देखें ऐसा लगता है कि लड़ने के अवसर पर भी वे भाग करके ही अपने प्राण बचाते। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा भगवान राम को सुनाई, उस आत्मकथा में का उनके भगोड़ेपन का ही तो वर्णन है। का बाली को मायावी ने चुनौती दिया तो बाली ने चुनौती स्वीकार कर लिया, और ये भी कहने के लिए साथ में लग गए, लेकिन जहां लड़ने का अवसर आया गुफा के बाहर खड़े रह गए, और बाली ने कहा कि तुम बाहर खड़े होकर के मेरी प्रतीक्षा करना, तो ये बाहर खड़े हो गए और बाली भीतर लड़ने के लिए गए। और 1 महीने के बाद जब रक्त की धारा और गुफा से निकली तो सुग्रीव ने अपना संस्मरण भगवान राम से सुनाते हुए कहा कि महाराज उस रक्त को देख करके मुझे लगा कि ये तो मेरे भाई का रक्त जो है वही बह करके आ रहा। तुम्हारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या तुमने ये सोचा कि बाली को जिसने मारा है का
का उस पर हम प्रहार करें, उस पर विजय प्राप्त करें।